Preview. कितने दर्द ले आए हैं हम तो तेरी चौखट से। हेलो गाइज, वेलकम बैक इन अदर वीडियो। वेलकम टू टेक्निकल सक्खर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ इस तरह की वीडियो एडिटिंग जो कि आपको यहां पे जो है कप टाइप में स्टाइल में वीडियो देखने को मिल रही है। साथ में ऊपर आपको लिरिकल वीडियो भी देखने को मिल रही है। तो इस तरह की वीडियो हम जो है आज एडिट करेंगे। इस तरह की वीडियो आप एडिट करके इंस्टाग्राम पर रील्स भी लगा सकते हैं और व्हाट्सएप स्टेटस भी लगा सकते हैं। तो अगर आप इस तरह की वीडियो बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, इस तरह की वीडियो को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को आपने लाजमी से प्रेस कर देना होगा। और वीडियो एडिट करने के लिए जो भी मटेरियल यूज़ करूंगा उन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, सबसे पहले काइन मास्टर एप्लीकेशन को आपने ओपन कर लेना है। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इसे वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद क्रिएट न्यू पे आपने क्लिक करके यहाँ से आपने 1:1 वाला रेशो सेलेक्ट करना है और नीचे आ जाना है। नीचे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फोटो डिस्प्ले मोड का, ठीक है। तो आपने इस कौन सा मोड लगाना है, ये वाला फिल वाला, ठीक है। फिल वाला मोड लगा के नीचे आना है फोटो ड्यूरेशन के। फोटो ड्यूरेशन पे आपने आकर यहाँ से जो इसकी ड्यूरेशन है इसे आपने 6 सेकंड कर देना है, ठीक है। ये बिल्कुल आपने परफेक्ट 6 रखना है। आगे पीछे आपने नहीं करना क्योंकि आपके जो फोटो हैं वो अच्छे तरीके से एडजस्ट नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद 6 सेकंड सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। गैलरी में चले जाना है और आपने क्या करना है, यहाँ से वो फोटो सेलेक्ट करने हैं जो फोटो आप लगाना चाहते हैं। कोई भी फोटो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक मॉडल के फोटो यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं, तो यहाँ पे मैं तकरीबन 5-6 फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपने भी अपनी मर्जी के फोटो सेलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद ये देखिए, यहाँ मैंने फोटो सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट पोजीशन पे आ जाना है। फर्स्ट पोजीशन पे आने के बाद आपने लेयर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से एक जो है कप वाली वीडियो सेलेक्ट करनी है, ब्लैक स्क्रीन वीडियो, ठीक है। साथ में ग्रीन स्क्रीन वीडियो भी आप कह सकते हैं, ठीक है। इसे सेलेक्ट करना है। स्प्लिट एंड स्क्रीन पे क्लिक करके फिट टू फुल स्क्रीन पे क्लिक करके फुल स्क्रीन में करना है। उसके बाद बैक कर लेना है। बैक करने के बाद यहाँ से आपने इसके ऑडियो पे क्लिक कर लेना है। ऑडियो पे क्लिक करके इसका ऑडियो यहाँ से आपने ऑफ कर देना है और बैक कर लेना है। नीचे आ जाना है। नीचे आपको यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे साइड में आपको क्रोमा की का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। सो क्रोमा की वाले ऑप्शन पे आपने बस क्लिक कर देना है। उसके बाद इस क्रोमा की को आपने इनेबल करके यहाँ से नीचे आपको की कलर का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे की कलर पे क्लिक करके ग्रीन कलर को सिलेक्ट करना है, ये आपने लाजमी करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इसे ओके कर लेना है, ठीक है। ओके करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ से डिटेल पे क्लिक करके इसकी जो डिटेल है अच्छे तरीके से कर देनी है, ताकि इसका जो कोई भी फालतू पार्ट यहाँ पर आपको ग्रीन स्क्रीन का ना मिले, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पे से एडजस्ट कर लिया है। उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पे आके जो पहले वाला फोटो है उस पर आपने बस क्लिक करना है और साइड में आपको 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करके यहाँ पे डुप्लीकेट एज लेयर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये जो डुप्लीकेट वाला फोटो है इसे आपने क्या करना है, अगेन 3 डॉट पे क्लिक करके सेंड टू बैक पे क्लिक कर देना है। थोड़ा सा आपने आगे आ जाना है। यहाँ पर आपने अपने फोटो को, ये जो यहाँ पर नीचे आपको ये फोटो है कप के अंदर आपने इसे फिट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फोटो पे क्लिक करना है। नेक्स्ट फोटो पे क्लिक करके 3 डॉट पे क्लिक करके डुप्लीकेट एज लेयर कर देना है। उसके बाद अगेन 3 डॉट पे क्लिक करके सेंड टू बैक पे क्लिक कर देना है और आगे थोड़ा सा आगे आ जाना है। यहाँ पर इसे अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से जितने भी फोटो है मैं जल्दी जल्दी से इन फोटोज़ के ऊपर ये काम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। तो जितने भी फोटो हैं उन सब पे आपने यही वाला काम कर लेना है। ओके गाइज, तो यहाँ पर मैंने सब फोटो को यहाँ पे ऐड कर लिया कुछ इस तरीके से। अब देखें यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा प्ले करके दिखा रहा हूँ। इस तरीके से ये फोटो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, ठीक है। लेकिन अब आपने क्या करना है, फर्स्ट पोजीशन पे आ जाना है। सो मैं यहाँ पे इसे स्टॉप कर लेता हूँ और फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता हूँ। फर्स्ट पोजीशन पे आने के बाद लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद यहाँ से एक PNG सेलेक्ट करना है। ये जो है यानी कि ये आपने PNG सेलेक्ट कर लेने हैं। स्प्लिट एंड स्क्रीन पे क्लिक करके यहाँ पे इसे भी फिट टू फुल स्क्रीन कर देना है, ताकि जो है ये भी फुल स्क्रीन में हो जाए। उसके बाद इसकी टाइमलाइन को बढ़ा लेना है। टाइमलाइन को बढ़ाने के बाद आपने इसी फर्स्ट पोजीशन पे आ जाना है। लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से नीचे आपको हैंड राइटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से सबसे पहले इस ब्रश को सिलेक्ट करना है, ये जो मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किया है। इस पर आपने क्लिक करके ये वाला ही ब्रश आपने सेकंड नंबर ये सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसे सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है,
ये साइड में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये साइज़ का, इस पर आपने क्लिक करके इसकी साइज़ को फुल कर देना है। उसके बाद ऊपर कलर का ऑप्शन मिलेगा, कलर पे क्लिक करके ग्रीन कलर को सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे ग्रीन कलर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपने छोटे छोटे से यहाँ पे ये जो आपको ट्रीज़ देखने को मिल रहे हैं, इनके ऊपर आपने ये पॉइंट आउट लगाने हैं, ताकि हमारे जो ये यानी पौधे हैं ये थोड़े ग्रीन टाइप में देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं यहाँ पे भी पॉइंट आउट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी जो यानी कि इसे यहाँ पे हैंड राइटर वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करके इसका कलर जो है वो पिंक कलर सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो मैं इसका कलर पिंक कर लेता हूँ। पिंक करने के बाद आपने ये जो पिंक कलर है, ऊपर आपको जो फ्लावर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इस फ्लावर वाले ऑप्शन पे भी थोड़ा सा आपने मतलब कि ना वो पॉइंट आउट अपने लगा देने। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद ये जो आपको बीच में सेंटर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपने क्लिक करके ये जो ओवरऑल एनिमेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये देखिए यहाँ पे, इस पर आपने बस क्लिक करना है। ओवरऑल एनिमेशन पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर फ्लिकर को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इसकी टाइमलाइन को बढ़ा लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसे ओके कर लेता हूँ और इसकी जो टाइमलाइन है इसे यहाँ पे मैं बढ़ा देता हूँ। जितना स्टेटस है उतना इसकी टाइमलाइन को इंक्रीज़ कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपने इसे बढ़ा देना है। अब देखिए लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद ब्लैक स्क्रीन लिरिकल वीडियो आपने ऐड कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं ब्लैक स्क्रीन वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले इसका जो ब्लैक पार्ट है वो ख़त्म करना है। उसके लिए बिल्कुल नीचे आ जाना है ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे। ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर ये जो स्क्रीन का ऑप्शन मिलेगा इससे आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद बैक कर लेना है और इसकी साइज़ को थोड़ा सा कम करके ये जो आपको कप देखने को मिल रहा है इसके ऊपर आपने यहाँ पे इसे लगा देना है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसे लगा देता हूँ लिरिकल वीडियो को। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद यहाँ से बैक कर लेना है। बैक करने के बाद आपने क्या करना है, नीचे एडजस्टमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपने क्लिक करके लास्ट में आ जाना है। लास्ट में आपको HUA का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इससे आपने आगे पीछे करके इसका जो कलर है वो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लिया है। ठीक है, उसके बाद ओके कर लेना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट पोजीशन पे आपने आ जाना है। लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद यहाँ से ब्लैक स्क्रीन टेम्पलेट वीडियो ऐड करनी है। सबसे पहले इसे ऐड करना है। ऐड करने के बाद ये स्प्लिट एंड स्क्रीन पे अगेन क्लिक करना है और फिट टू फुल स्क्रीन पे क्लिक करने के आपने यहाँ पर इसे फुल स्क्रीन में करके इसके ऑडियो पे अगेन क्लिक करना है और ऑडियो को आपने यहाँ से ऑफ कर देना है। ठीक है, मैं इसकी ऑडियो को यहाँ से ऑफ कर लेता हूँ। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है, यहाँ पर ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे आपने अगेन क्लिक करना है। नीचे आ जाना है स्क्रीन पे क्लिक करके इसका जो ब्लैक पार्ट वो भी ख़त्म कर लेना है। अब देखें यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरीके से वीडियो आपको देखने को मिल रही है। तो उसका वॉल्यूम मैं कम कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे फुल स्क्रीन में करके इसे थोड़ा सा मैं प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह की वीडियो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। देखने में काफ़ी अच्छी और प्रोफेशनल वीडियो लगती है। उसके बाद आपने फर्स्ट पोजीशन पे आ जाना है। फर्स्ट पोजीशन पे आने के बाद आपने क्या करना है, लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक कर लेता हूँ। मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपने अपनी गैलरी में चले जाना है और यहाँ से बॉर्डर PNG ऐड कर लेना है। तो बॉर्डर PNG को ऐड करके स्प्लिट एंड स्क्रीन पे क्लिक करके फिट टू फुल स्क्रीन कर देना है और इसकी टाइमलाइन को भी बढ़ा देना है। जितना स्टेटस है उतना ही आपने इसकी टाइमलाइन को बढ़ा देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरीके से आपको ये वीडियो देखने को मिल रही है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, वीडियो को सेव कर लेना है। सेव करने का तरीका इजी, एरो पे क्लिक करके वीडियो को सेव करना है। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।